ओके गाइस, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हमने प्रॉफिट बुक किया है अराउंड 18,000 के। उसमें से 12,500 यानी 500 पॉइंट हमने कैप्चर किए हैं बैंक निफ्टी को शॉर्ट करके। और अराउंड 5,400 यानी कि 5500 रुपये हमने बुक किए हैं एचडीएफसी की बीटीएसटी मान लो या स्विंग ट्रेड मान लो। दोनों के रीजन एंड लॉजिक मैं आपको बताने वाला हूँ। आज का ट्रेड बहुत अल्टीमेट था। क्या रीजन और लॉजिक था वो सब बताता हूँ। उससे पहले चलते हैं सीधे ऑर्डर बुक पे और सबसे पहले एचडीएफसी का ट्रेड देख लेते हैं। ये मैंने 2 अगस्त को लिया था और आज मैंने इसको बुक किया अराउंड 1443.70 के ऊपर। रीजन क्या था, सीधे चलते हैं एचडीएफसी के चार्ट पे और आप क्लियरली देख पाएंगे स्टॉक काफी दिन से एक कंसोलिडेट जोन में था। एक अपने डाउन ट्रेंड के बाद ये इसी लेवल को होल्ड कर रहा था और काफी टाइम इस लेवल को होल्ड करने के बाद इसके अंदर एक ब्रेकआउट आया। ब्रेकआउट में वॉल्यूम्स इतने अच्छे नहीं थे इसलिए मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं था, बट एक सिंपल एनालिसिस था मेरा इसके लिए कि अगर इतने लंबे टाइम बाद किसी स्टॉक में अगर ब्रेकआउट आता है तो हो सकता है वो वहां से स्मूथ ऊपर निकल जाए और हो सकता है वो वापस वहां से रीटेस्ट करने भी आए। तो सिंपल सा मेरा लॉजिक था कि अगर ये सीधा निकल गया तो मैंने यहाँ पे एक बाइंग ट्रेड बना लिया था जो कि एचडीएफसी फ्यूचर में 1430 पे मैंने लिया था। और मैंने बोला अगर ये सीधा निकल गया तो मुझे पॉइंट कैप्चर होने वाला है, और मैं भी अगर ये सीधा नहीं निकला और वापस रिटेस्ट करने आया तो मैं अपनी छोटा मोटा प्रॉफिट बुक करके निकल जाऊंगा। मैं इस स्टॉक में फिर भी बुलिश हूँ, मगर मार्केट मुझे काफी नेगेटिव दिख रहा था क्योंकि बैंक निफ्टी और निफ्टी में भी आज इतना फॉल हुआ है। ये रीजन था क्योंकि मार्केट बहुत स्ट्रेस हो चुका था 38,200 के लेवल पे। तो मैं एक करेक्शन खुद भी वेट कर रहा था एक करेक्शन का, और उसी करेक्शन में आज हमने प्रॉफिट बनाया है। तो एचडीएफसी का एक सिंपल सा एनालिसिस था। इसको आप हेड एंड शोल्डर पैटर्न के टाइप में भी मान सकते हैं। ये शोल्डर, ये हेड और ये शोल्डर और ये उसका ब्रेकआउट, उसके बाद रीटेस्ट और उसके बाद में एक अप ट्रेंड। तो मैं यहाँ पे 1400 के लेवल पे अराउंड वापस इसमें बाइंग ट्रेड बना सकता हूँ। उसका एक अलग से मैं आपको वीडियो दूंगा। फिलहाल मैंने इसके अंदर 5400 रुपये का प्रॉफिट बुक किया है जो कि ये है अराउंड 7,500। और ये वाला जो एच डी एफ सी 1400 पुट थी ये प्योर और प्योर ओनली हेजिंग के लिए थी। मेरा एक सिंपल सा लॉजिक है ट्रेडर, अगर प्रॉफिट छोटा हो चलेगा, लॉस बड़ा नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैंने हेजिंग के लिए एक पुट भी बाई कर रखा था कि अगर स्टॉक के अंदर अचानक गिरावट आती है तो मुझे ज़्यादा बड़ा लॉस नहीं हो। प्रॉफिट छोटा हो चलेगा और बड़े प्रॉफिट हमेशा होते ही हैं, क्योंकि एज यूजुअल मेरे इतने बड़े प्रॉफिट डेली के बेसिस पे नहीं होते हैं। मेरा 3-4 हज़ार का डेली का प्रॉफिट या फिर 2-3 हज़ार का डेली का लॉस का मेरा बेसिकली टारगेट रहता है। बट आज मार्केट ने मुझे ह्यूज प्रॉफिट दिया। यही आप पेशेंस रखते हो तो आपको रिवॉर्ड ज़रूर मिलता है। इसके बाद सीधा मैं आपको ऑर्डर बुक पे लेके चलता हूँ और दिखा देता हूँ बैंक निफ्टी का ट्रेड का कैसे क्या रहा। तो बैंक निफ्टी का ट्रेड था 11:19 पे जो मैंने लिया था 37,845 पे। तो चलते हैं बैंक निफ्टी फ्यूचर पे। बैंक निफ्टी फ्यूचर में है 11:19 अराउंड यहाँ पे। अब यहाँ पे मैंने क्यों शॉर्ट किया इतने फॉल के बाद, रियल बताऊं गाइस। तो मेरा जो शॉर्ट करने का प्लान था वो आज मार्केट ओपन होते ही था। ये एक छोटा सा डबल टॉप या डबल बॉटम आप एम पैटर्न आप मान लीजिए और ये वाला ब्रेकआउट ही था। बट मार्केट के अंदर जो ये सपोर्ट जोन है ये मुझे काफ़ी परेशान कर रहा था कि इतना फुल स्मूथ आए या नहीं आए, मार्केट यहीं से ऊपर निकल जाए। तो इसी के लिए मैंने एक वेट किया और मार्केट काफ़ी स्ट्रेच हो चुका था तो मैंने बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर ऑब्जर्वेशन किया और बड़े टाइम फ्रेम पे भी एक डबल टॉप एक इजी गोइंग आपको बनता हुआ दिखेगा। डबल टॉप था, एक रेजिस्टेंस जोन था, बट मार्केट रेंज बाउंड इस जोन में हो सकता था। इसीलिए मैंने इस सपोर्ट जोन के ब्रेक होने का वेट किया और इसके ब्रेक होते ही यहाँ पे वीकनेस दिखी मुझे और 845 पे मैंने शॉर्ट कर दिया। और मार्केट ने विद इन मिनट्स कुछ ही 5 से 10-15 मिनटों के अंदर एक अच्छा खासा फॉल दिखा दिया जो कि मैंने बुक किया 345। बिल्कुल बॉटम में मैंने इस जगह पे प्रॉफिट बुक किया। अब यहीं मैंने प्रॉफिट बुक क्यों किया ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि यहाँ प्रॉफिट बुक करने का क्या रीज़न है। तो एक सिंपल सा लॉजिक है इसका कि जिस तरह मैंने एक रेजिस्टेंस जोन देखा था ना गाइस, सेम उसी तरह मैंने एक रेजिस्टेंस जोन के साथ मैंने एक सपोर्ट जोन भी देखा था। और आपको रेजिस्टेंस जोन पे निकलने के बजाय सपोर्ट जोन पे भी अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। यहाँ सपोर्ट जोन क्यों था इसको मिनिमाइज करके आप खुद क्लियर देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे एक सपोर्ट जोन की एक ट्रेड लाइन बनाऊं, ये एक बहुत अच्छा सपोर्ट था। एक यहाँ से बाउंस बैक आ सकता था और वैसा ही हुआ। इसलिए मैंने यहाँ पे एक लिमिट ऑर्डर लगाया और फिक्स 845 टू 345 यानी 500 पॉइंट मैंने बैंक निफ्टी में कैप्चर किए।
ट्रेड बिल्कुल सिंपल था, डबल टॉप, रेजिस्टेंस जोन, एम पैटर्न और ट्रेड लाइन ब्रेकआउट। इसी के साथ इतना बड़ा, और रिस्क मेरा काफ़ी कम था क्योंकि इतना स्मूथ फॉल के बाद मेरा ये मानना था इस स्विंग के ऊपर मार्केट अगर गया तो फिर से रेंज में आ जाएगा। तो मेरा अराउंड 100 पॉइंट का एसएल था, तो मैंने आज ऑलमोस्ट 1:5 कैप्चर किया है। कहने का मतलब सिंपल है, आपको बड़े टारगेट मिलेंगे बट आपको ट्रेंड का वेट करना होता है। डेली ऐसा नहीं हो सकता, बट अगर आप छोटे छोटे लॉस करते जाएंगे तो आपको बड़ा प्रॉफिट 100% हो जाएगा। बस एक चीज़ स्किप करनी होती है और वो है बड़े लॉसेस। थैंक यू गाइस, वीडियो को आज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना क्योंकि इसी तरह से मुझे मोटिवेशन मिलता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो 100% लाइक एंड शेयर करना। थैंक यू गाइस।